सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में आपका कैरेक्टर इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेशली 1 जैन को एक जर्नल लिखता हूँ मैं। आई एम वर्किंग विद रीमा एंड जोया दिस ईयर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन। हाँ, अब जब नवंबर आता है तो मैं एक बार किताब उठा के देख लेता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा था। सबसे पहला लिखा हुआ है रीमा जोया। ये तो आसपास कोई ठिकाना भी नहीं है इसका तो, बट somehow I don't know how it happened, universe कह लो। There's another sequence where me and Shashank, Superman, we are fighting, right? उसको देख के मैं यूँ करता हूँ और वो जंप करता हूँ। वो भी मोमेंट में आ गया and Reema loved it. I jumped here and I saw Reema jumping over there. Excitement कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है. This is good. That's when she said ना कि I never thought कि Akram will come out like this. Any BTS जो आपने अभी तक कहीं रिवील नहीं किया है? ऐसी चीजें तो रिवील ना ही हो तो। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो सिटी। मैं हूं सत्या आपके साथ, और आज हमारे साथ जो एक्टर यहाँ रेडियो सिटी में मौजूद हैं वो एक बहुत ही शानदार मॉडल रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, वो बडिंग सुपरस्टार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुज सिंह दुहान। वेलकम टू रेडियो सिटी। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? इतना अच्छा इंट्रो सुनने के बाद तो अच्छा ही लग रहा है। सो वेलकम टू रेडियो सिटी। मेरा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में, बहुत सारी बातें हैं, बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि रोहतक से यहाँ तक की आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही? अप्स एंड डाउन्स बट फन। हाँ, छोटे से घर से आता हूँ मैं। बहुत लोग छोटे घर से आते हैं तो दैट्स वेरी नॉर्मल। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि छोटे घर से आया था और मैं यहाँ हो गया ये ऐसा वैसा। बट या आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। स्कूलिंग भी मेरी वहीं से हुई, और याद है मुझे, हम बात भी कर रहे थे इस बारे में कि कॉलेज से पहले स्कूल से, जब हम स्कूल में थे तो मम्मी से 100 रुपये लेके हरियाणा रोडवेज में बैठ के दिल्ली KFC खाने, मैकडोनल्ड्स खाने, ये सब शौक हुआ करते थे कि एक बर्गर वहाँ खा लें, थोड़े पैसे बचा के। अगर पैसे ख़त्म हो गए, वापस आने के पैसे नहीं बचते थे, तो बस के ऊपर चढ़ के बैठ के आ गए। वो भी किया है? वो तो नॉर्मल था। वो तो नॉर्मल था। अगर पैसे खत्म हो गए तो आप कैसे आओगे? तो आप भाग के चढ़ती हुई बस में, मतलब चलती हुई बस में, आप पीछे से लटक के ऊपर बैठ जाओ, और अगर कोई टिकट मांगे तो आप भाग जाओ। अच्छा, पकड़े कितनी बार गए आप? 2 बार, लेकिन हम भाग जाते थे। तो पकड़े नहीं गए, बट ऐसे चेकिंग में 2 बार फंसे हम लोग। हाँ, पर भाग तो पिटे नहीं? पिटे नहीं। पिटने से पहले हम निकल लेते थे। हमारे वहाँ एक कहावत है ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी ने सुनाई थी कि एक बार कोई बच्चा पकड़ा गया ऐसे बस में खेतों के पास, तो उससे टीटी ने बोला, भाई टिकट दिखा अपनी। तो उसने बोला कि हरियाणी में सुनाता हूँ कि जी टिकट देख के क्या करोगे, मेरी रेस देखो। मतलब कि टिकट देख के क्या करोगे, मेरा भागना देखो। वो गया ऐसा खेतों में भागता हुआ, वो कहाँ दिखाई देता है उसके बाद। फिर वैसी दौड़ लगाई कि रोहतक से मुंबई पहुंच गए। सो आपकी मॉडलिंग का करियर कैसा रहा, कैसे स्टार्ट हुआ? टचवुड यार, इट्स बीन अ ब्लेसिंग। आई हैड अ वेरी गुड मॉडलिंग करियर, बट शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स थी। 6-7 महीने जब काम नहीं मिला था तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत थी कि यार गाड़ी निकल ही नहीं रही है। दिल्ली से शुरुआत की थी, क्योंकि कॉलेज के बाद तुरंत दिल्ली से मॉडलिंग की शुरुआत की, काम वाम नहीं मिलता था, डिसअपॉइंटमेंट हुई। बट देन अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय फिल्म्स, राइट? बिल्कुल। तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। यू हैव टू वॉच अ फिल्म, इनटू द वाइल्ड। ओके, इनटू द वाइल्ड करके एक फिल्म थी, मैंने वो फिल्म देखी। आई गॉट रियली इंस्पायर्ड। इट हैड नथिंग टू डू विद द सिचुएशन दो, बट got inspired, saw that film. I did few things, went to Himalayas. That was the first solo trip of mine. Himalayas? Yeah. Wow. First solo trip, वो फिल्म देख के मैंने किया था। I understood few things. थोड़ा कुछ समझ में आया, थोड़ा कुछ चमका दिमाग में, वापस आए और मेहनत की, और फिर ऐसा मॉडलिंग करियर टेक ऑफ किया कि उसके बाद रुके ही नहीं। तो ये फिजिक जो इतनी बेहतरीन फिजिक बना रखी है, आई एम टेलिंग यू, इंस्टा स्क्रॉल करते हुए लाइक वाओ क्या फिजिक है ये। इस मॉडलिंग करियर में आने से पहले बना ली थी या साथ साथ में ही शुरू था? नहीं यार, तभी समझ में आया था कि मॉडल बनना है तो यू हैव टू लुक लाइक वन। पतला दुबला, 38 चेस्ट, 30-31 वेस्ट, so you have to look like that, right? And I was always an athlete. I have been, right, into sports, so it was not so difficult
अब ऐसा नहीं बोलूँगा बैठ के कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, बस भूखा मरना पड़ता है यार, और कुछ नहीं करना पड़ता। भूखा मरना पड़ता है इतने एब्स एंड ऑल ये सब इन सब के लिए? हाँ यार, थोड़ा खाना पीना कम करना पड़ता है ना, थोड़ा स्ट्रगल तो है मतलब। अपनी फेवरेट चीज़ों पे रोक लगानी पड़ती है ऐसा? अरे यार, व्हाट्स योर फेवरेट? आई लव छोले भटूरे। लास्ट टाइम कब खाया? याद नहीं, पर मैं बाकी चीज़ें खा लेता हूँ। जैसे मेरे को बटर चिकन बहुत पसंद है, हाँ, मेरे को तंदूरी रोटियाँ बहुत पसंद हैं, मेरे को चूरमा बहुत पसंद है। कभी चूरमा खाया है? वो जो राजस्थान वाले डिश है, वो अलग है। दाल बाटी चूरमा। नहीं, वो अलग है। हमारे यहाँ चूरमा बनता है तो रोटी, गुड़, बहुत सारा घी, उसको मम्मी ऐसे उसका कचूम्बर निकाल के, रोटी का कचूमर हुआ। हाँ, और वो दूध, ये अपना घी और गुड़ डाल के उसमें उसका चूरमा बनता है, उसको दूध के साथ खाओ। तो उसका बहुत शौक है हेल्दी मेरे है ना? बुरा कुछ नहीं है, लेकिन बस होंगी 1,500-2,000 कैलोरीज उसमें। ओहो, 1,500-2,000 दिन की आधी कैलोरीज तो ऐसी हो गई। उसी में चली गई तो। हाँ। तो आपकी पहली मूवी रही पीपा, करेक्ट। कैसे मिली, क्या था ये जर्नी? कोविड के वक्त ना मेरे आधे दोस्त दिल्ली निकल गए थे कि यार यहाँ क्या करेंगे, पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कीड़ा था, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूँगा और काम निकालूंगा। तो मैनिफेस्टेशन कह लो या वो जुनून कह लो कि घर तो नहीं जाना है, अब करना है, मरना है, यही कर्म भूमि है, यही धर्म भूमि है। तो कोविड में ही रहा और ये ऑडिशन हुआ उसमें, एंड दे वर लुकिंग फॉर एक्टर्स इन बॉम्बे। तो तुरंत ऑडिशन हुआ, मीटिंग हुई, राजा सर से मीटिंग हुई, फिल्म मिल गई, ईशान से मिला, वी बिकेम ब्रदर्स, इट टुक ऑफ फ्रॉम देयर। ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ईशान? यार वो मेरे भाई जैसा ही है। हाँ। तो शुरुआत हमारी एज को एक्टर्स हुई थी, लेकिन फिल्म सेट पे होते होते यारी दोस्ती बढ़ते बढ़ते वी बिकेम ब्रदर्स, और आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज एन एक्टर एंड आई लव हिम एज अ ब्रदर, और he knows what he means to me. And thanks to Raja sir that he created that family. You know, him, me, and Chandrachur, the other actor. We worked like a family, yaar. And that goes to the captain and the commander, Yeah. Sid Roy Kapoor and Raja sir. Raja sir. So that was an experience I would cherish my entire life. एनी बीटीएस जो आपने अभी तक कहीं रिवील नहीं किया है या फिर किसी ने भी रिवील नहीं किया है फ्रॉम पीपा? पीपा पे यार ऐसी चीजें तो रिवील ना ही हो तो कुछ चीजें हैं ऐसी, वो ना ही रिवील हो तो बढ़िया है, पर तो भी कुछ तो ऐसा जो रिवील भी हो पर जाए। जैसे एक बार हम लोग टैंक पे सो रहे थे रात को, ओके। और बहुत ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी, तो टैंक के ऊपर ही सो रहे थे हम लोग। वहाँ के सीईओ आए कि भाई तुम लोग टैंक पे सोओगे क्योंकि हमको तुमको ट्रेन करना है कि सुबह अगर जंग होएगी तो तुम यहाँ से कैसे तुम जाओगे, कैसे तुम लड़ाई के लिए निकलोगे और ये सब। मैंने कहा ठीक है, सो जाते हैं। अब रात को किसी को टॉयलेट आया है तो टैंक से अब उतर के जाना है, लेकिन उन्होंने ना एक ऐसा गड्ढा खोदा हुआ था टैंक के चारों तरफ। तो मैंने कहा हमको अगर टॉयलेट वगैरह जाना हो तो यहीं जाना है ना। कहते नहीं 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 नहीं, यहाँ आप उतर के ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ तो सांप बहुत है रेगिस्तान में। हम लोग राजस्थान में थे। तो मैंने कहा तो फिर, तो कहते हमने गड्ढा खोदा हुआ है क्योंकि जब सांप यहाँ से आता है तो उसकी हड्डी टूट जाती है, तो ही कैन नॉट क्लाइम अप, राइट। तो जो भी करना है इस दायरे के अंदर ही करना है, गड्ढे के बाहर नहीं। हाँ, गड्ढे के बाहर नहीं जाना है, और बूट्स होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से। तो उसके बाद बहुत फनी इंसिडेंट्स हुए, और सुबह जब एकदम से हम सोए 4 बजे थे, 5 बजे एकदम लोग आए, अलार्म बजाए कि अरे उठो उठो, लड़ाई के लिए निकलना है। और हम आदि नहीं, मैंने कौन सी लड़ाई किसने अटैक कर दिया, क्या हो क्या रहा है। They were like, no, you have to be ready. मैंने कहा सर फिल्म बना रहे हैं हम जंग में असली में मैंने कहा असली में जंग में नहीं जा रहे हम लोग, अरे काम डाउन। बट फन एक्सपीरियंस यार, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स दैट हैपेंड। एक बार तूफान आ गया था, मैं और ईशान सो रहे थे रेगिस्तान में। हाँ, रेगिस्तान में ही, वहीं पे एक छोटा सा हमारा एक बंकर विला था, मतलब छोटा सा ही विला था, पर मुझे उसकी लगा एक्सपीरियंस, फौजी वाले एक्सपीरियंस के लिए बंकर बना दिया। नहीं वो, पर हम टैंक पे सोए ना खुले में, हाँ।
ठीक है। खुले में सोए सुबह उठ के सबके साथ 11-11 किलोमीटर रनिंग की है हमने, स्प्रिंट्स लगाए हैं, क्लाइंबिंग की है, सब किया है। बट आपको वो सब करने में मज़ा भी आता है? अरे बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट वहाँ के जो सीईओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने हमको बोला, मेरे को और ईशान को, कि यार तुम लोग इतने फिट हो You should join. कि कभी, ऐसे उन्होंने मस्ती में बोला पर मैं सीरियसली ले गया। उन्होंने बोला अगर कभी ज़रूरत पड़ी ना सरहद पे तो तुम्हें बुलाया जाएगा। और मैं एकदम सीरियस, मैंने कहा यस सर, कभी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ बुलाना। और अंदर का फौजी बाहर आ और गया। ईशान मेरे को देख कह रहा है, यू नो दैट ही वाज किडिंग राइट। मैंने कहा नहीं, वो सीरियसली बात कर रहे थे वो लोग। पर क्यूट मोमेंट्स वी हैड, इट वाज फन। अंदर का फौजी बाहर आ गया था। फौजी बनना चाहते थे आप? करेक्ट। Just wanted to be in army. I wanted to be in army. I prepared for that. I gave my exam also, but eventually I didn't go. नहीं बनी बात। मेरे पिताजी गुजर गए थे तो उसके बाद पता नहीं चीज़ें कुछ पलटी, तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, फिल्म में फौजी बन जाएंगे। फिल्म में तो बहुत कुछ बन सकते हैं आप। हाँ करेक्ट, तभी तो एक्टर बने ना। जो रियलिटी में नहीं कर सकते वो फिल्म के थ्रू कर लेंगे। सारे सपने यहाँ पूरे हो जाएंगे, जैसे- अपने भी और अपने घर वालों के भी। सबके सपने, सब कैरेक्टर्स प्ले करेंगे। सब कैरेक्टर प्ले करेंगे। अभी सिनेमाटोग्राफर प्ले किया, फोटोग्राफर प्ले किया, So, फौजी प्ले किया, कल को कुछ और प्ले करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बात वही करने वाली थी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, हाँ जी। जिन्होंने पीपा में थोड़ा सा ही समझा होगा कि हाँ स्पीडी इतना नहीं, बट सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में आपका कैरेक्टर इग्नोर नहीं कर सकते। इट वॉज सो गुड, सो अमेजिंग। स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में इट वॉज लाइक ठीक है चलो हो रहा है, आपके एक्सप्रेशंस ही थे, काफ़ी एक्सप्रेशंस थे। एंड देन फर्स्ट हाफ के बाद यू आर द वन जो एकदम ही लगता है कि हाँ कहानी में ट्विस्ट लेके आता है। कैसे मिली ये मूवी आपको और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? तो कमाल की चीज़ ये है कि उस साल मैं हर साल जर्नलिंग करता हूँ। मतलब वैसे तो करते हैं हम रेगुलरली, लेकिन स्पेशली 1 जनवरी को जब भी नया साल शुरू होता है एक जर्नल लिखता हूँ मैं पूरा, कि इस साल मेरे क्या क्या गोल्स हैं। Some people say that you write them in present tense, some people say that you write as an affirmation, Okay. whatever, but I wrote one line, I am working with Rima and Zoya this year. ओह, ठीक है, तो मैंने वो लिखा। मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो वो मैंने लिखा। अब लिखा तो अब लिख के तो भूल जाते हैं हम लोग पूरे साल में। अब पहला महीना आप जितने मोटिवेटेड रहते हो आप उसके बाद नहीं रहते हो, करेक्ट। तो उसके बाद अपना चल रही है ज़िंदगी। हो गया, नवंबर आ गया। अब जब नवंबर आता है तो मैं एक बार किताब उठा के देख लेता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा था, कितना कुछ हो गया है और कितना कुछ नहीं हुआ है। मैंने देखा 15 चीज़ें लिखी थी, उसमें से 2 मुश्किल से हुई हैं और ये जो सबसे पहला लिखा हुआ है रीमा जोया, ये तो आसपास कोई ठिकाना भी नहीं है इसका तो। बट समहाउ आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, यूनिवर्स कह लो। एक इंसान है भीम करके, बहुत ही नेक इंसान है, अब दोस्त भी है मेरे। उन्होंने निर्भय, जो करण मल्लिक के साथ कास्टिंग करते हैं, निर्भय को नाम दिए कुछ, उसमें से मेरा भी एक नाम था। निर्भय ने करण के साथ डिस्कस किया, करण नंदनी के साथ, जिन्होंने कास्टिंग की है फिल्म की। और मैं शाम को देख रहा हूँ कि करण मल्लिक के यहाँ से फ़ोन आता है निर्भय का कि ये फिल्म है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एंड इट इज़ बीइंग डायरेक्टेड बाय रीमा काकती, प्रोड्यूस्ड बाय रीमा एंड जोया। क्या? मैंने कहा व्हाट? कहते हैं हाँ, वी वांट टू टेस्ट यू फॉर फरोग, जो विनीत ने पार्ट किया। मैंने कहा यस आई वुड लव टू। दे लाइक ठीक है आप आ जाओ परसों प्रिपेयर करके, और ये सीन है और आप आ जाओ। मैं गया करण के यहाँ ऑडिशन देने। वी डिड 7 टेक्स, 7 डिफरेंट वेरिएशंस। करण ने निचोड़ लिया, बट आई एन्जॉयड दैट ऑडिशन सो मच। वहाँ निर्भय मुझे क्यूज दे रहा था, करण ऑडिशन ले रहे थे, और ऑडिशन हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यू नो, बट देन अगेन एज एन एक्टर व्हेन यू गेट सो मेनी रिजेक्शंस, you face so many rejections, you go home and you're like I should forget about it. होगा, Audition दे दिया। हाँ ऑडिशन दे दिया, अब होगा नहीं होगा देखी जाएगी, but let's not carry that, but you do. Back of the mind. Back of the head, you always think about that. एक हफ्ते बाद कॉल आता है कि यार आप फरूक के लिए शॉर्टलिस्टेड हो।
मैं आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है यार, चांसेस हैं. देन थर्ड डे दे वर लाइक नहीं यार, वो विनीत कर रहे हैं वो पार्ट, एंड यू आर नॉट इन द लाइन एनी मोर. डिसअपॉइंटेड अगेन, डिसअपॉइंटमेंट. 2 दिन बाद फिर कॉल आता है कि यार यू सॉ द डॉक्यूमेंट्री. आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई सॉ द डॉक्यूमेंट्री. You remember Akram? I was like, yeah, I remember Akram. He's like, would you like to test for that? I'm like, yeah, Why not? why not? Zoya. Dunia. It's Zoya and Rima. Yeah, I was like, yeah, sure. I went, I did the part, did the audition, I met Rima. Rima was like, तू कर रहा है ना? मैंने कहा, आप पूछ रहे हो? Of course, I'm doing it. So that's how it happened, yaar. I was on board, and then I met everyone, and that's how it started. Have you told them कि मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैंने अपनी डायरी में लिखा था? अब बताया रीमा और जोया को आपने? नहीं. इंटरव्यू से पता ही चल ही जाएगा. अब पता चल जाएगा वो, पर कभी उस बारे में जिक्र किया नहीं मैंने. अपने को एक्टर से शेयर किया था कि ऐसा लिखा मैंने और ये हो गया. पर कमाल की बात ये, I they got me on board around like 10th of December, something like that, just before the year was ending, and it happened. मैनिफेस्ट किया था वो, इट वाज समवेयर इन यूनिवर्स. Yeah. वो हो ही गया वो फाइनली. हो ही गया फाइनली. बट स्टिल अगर बात करें रीमा, उनके डायरेक्शन की इतनी शानदार शानदार मूवियाँ बनी हुई है, उस उनके अंडर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या बहुत प्रेशर था या मज़ा आ रहा? यार पहले 10 दिन तो मेरी बहुत आई वॉज वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट. मेरे 10 दिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट एम आई डूइंग हियर. एंड यू हैव सीन द फिल्म. तो फर्स्ट हाफ के मोस्ट सीन्स जो हमारे ग्रुप शॉट्स हैं, मोन्टाजेस हैं या सीन्स हैं जहाँ मेरे ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं है, आई एम जस्ट देयर. तो वो पहले 10 दिन में वो बहुत था. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं हाउ डू आई, एंड आई वाज स्कैर्ड आल्सो. स्कैर्ड ऑफ व्हाट? इतने बड़े लोग, मतलब डायरेक्टर. मतलब यार आपने सपना देखा है एक, यू नो, आपको इनके साथ काम करना है. यू फील दैट, एंड एज अ न्यू कमर you have that pressure when you are prove when yourself? huh To prove yourself or something like to that. prove yourself, more than to prove yourself, not to fuck up. because you know back of your head कि दोबारा चांस नहीं मिलेगा. You know, you're not someone who will get another chance. So you have to make it right. Whatever opportunity you get, you have to make it count. You have to deliver the best. You have to deliver the best, because you don't know if you're going to get another chance after this if you don't capitalize on this. तो पहले 10 दिन वो जो बोझा में टांग के चल रहा था, वो जब बोझा मैंने उतारा तब एक्चुअली में परफॉर्मेंस निकल के आनी शुरू हुई. एंड रीमा वाज वेरी हैप्पी ऑन सेट, एवरीबॉडी वाज. एंड दैट्स व्हेन शी सेड कि मुझे लगा नहीं था कि तेरा काम ऐसे निकल के आएगा. एंड you know, the proud moment was when she hugged me during the last few days. Oh. And so we never had that moment, remind me कि ऐसा hug वग किया हो. बातें होती हैं, but वो ऐसा hug और वो physical, we never had that moment. We never shared that. But I remember मेरा घर है फिल्म में, स्टूडियो भी है, उसके सामने we were shooting. Okay. And we had this little chat, and she hugged me. She was like, Anuj, I'm so proud of you. You have done a fantastic job in the film. And I never thought that your part will come out the way it came. And I was very calm in that moment, but अंदर ना सहलाब चल रहा था. Because to be validated by Rima, Someone like Rima. yeah, who I really look up to, it was a big thing for me. So that was one moment I will never forget. That was the validation कि हाँ, you deserve to be here. You are part of the industry. You are not someone who anymore that You are who's welcomed coming. by Rima. I mean, you are validated. Stamp लग गई. Yeah, exactly. यहाँ से ठप्पा लग चुका है. यहाँ से ठप्पा लग Welcome चुका to है. Bollywood. अब Welcome मजा to आने Bollywood. वाला है. Yeah. आपने कहा मेरे ऊपर से मैंने मतलब बोझा हटाया, तब जाके बोझा हटाने के पीछे किससे बात किया या फिर खुद से? बहुत बड़ा चैप्टर है उसके पीछे. उसमें रीमा का हाथ है, विनीत भाई का हाथ है. तो
Rima and me had this little chat on 9th or 10th day of my shoot. Rima was like कि क्या हो रहा है, तू थोड़ा नर्वस है. मैंने कहा या आई एम. तो शी गेव मी दैट एश्योरेंस, कंधे पे हाथ रखा. यू नो व्हाट अनुज, आई गिव यू लिबर्टी. तुझे जो करना है तू कर. Just feel free. Just be who you are. Just bring what you think that fits the character. Don't think of कि you have to get it right. You have or you'll get it wrong. Just come and do your thing. मुझे समझ में आएगा मैं ओके बोलूँगी, मुझे नहीं समझ में आएगा मना कर दूँगी. Perfect. इससे ज़्यादा क्या होगा? You come and you bring what you want to do. That assurance transformed Everything. everything. And then one fine day, me and Vineet bhai and me had a lot of good conversations. Okay. He is like an elder brother to me, and he always kept giving me support and motivation and kept inspiring me. One fine day, he was like, "कि तुझे पता है सेट पे सबसे कमाल की चीज़ क्या होती है अनुज?" मैंने क्या होता है भाई बताओ. कि बेटा एक काम किया कर तू, तेरे पास 4 आइडियाज़ हैं सीन को लेके, डिस्कस मत कर, फेंक दे आते ही. उधर ज़्यादा क्या होगा, मना करेंगे. मना कर देंगे. उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ और हो जाएगा. अपना काम कर, निकल. Okay. हाँ, ऐसा नहीं है कि दायरे से बाहर कुछ लिख के लाया है, बट तेरे दिल को सही लग रहा है तो तू आके कर दे. उसके बारे में डिस्कशन मत करा के. जस्ट शो देम व्हाट यू गॉट. See if it sticks or not. And that thing stuck with me. And you gave your. मैंने आके फेंकना शुरू किया and it started sticking. और जो नहीं चिपकता था वो बोल देती थी रीमा कि ये नहीं चल रहा है, कुछ और कर ले. जो आपने फेंका हो और ले लिया गया हो. जैसे जो लाइन है एक, मुझे गंदगी बहुत पसंद है, आई लव कचरा. तो पेपर पे वो आई लव कचरा था बस. Okay. एंड आई वेंट टू रीमा. मैंने कहा रीमा इसमें ना ये मैं 4-5 लाइनें लाया था, पर रीमा अलाउड मी टू डू दैट इम्प्रूव कि मुझे गंदगी बहुत पसंद है. पर वही मैंने आगे कर दिया. देन रीमा वाज लाइक इतना रख ले, ये निकाल दे. पर अगर मैं नहीं करता और मैं सिर्फ आई लव कचरा करता तो वो उतना ही आता. तो एज इट इज जो लिखा था उतना ही आता. उतना ही वो फील नहीं आता, मुझे गंदगी बहुत पसंद. That was nice. And then one more discussion we had, me and Rima. There's a scene where Akram splits up with Nasir. तो उसमें पैसे की बात चल रही थी. और रीमा और मेरा डिस्कशन हुआ कि रीमा, आई फील it's not only about money for Akram. It might be only about money for other people, but Akram के लिए ना रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है. वो फोटो क्लिक नहीं करने को मिली. हाँ, उससे पहले ही वो सीन होता है, राइट? मैंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है. That's the flip for him. मैंने I want to add this word, just one word, कि वो पैसा भी दे रहा है और इज्जत भी. Okay. Because that's the right justification for him to leave his friend and go on his own way. Because he's like, listen dude, I can do my own thing also. हाँ. मैं तेरे साथ था क्योंकि मुझे प्यार था, इज्जत थी, दोस्ती थी. अगर वो ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार. I'm leaving. I don't need you. और मैं अकेले भी कर सकता हूँ. But the most fun was shooting that whole villain sequence. मुझे ये था कांचा चीना, है ना? अग्निपथ से कांचा चीना हो गया. देन मुकेम्बो खुश हुआ. उसके बाद आप अकरम वो बाल टकला करने का कहाँ से आया? यार, first of all, you are comparing me with these iconic villains. That's really thank you. कुछ तो लोकेशन का प्रॉब्लम था और वो जो पूरा दिन में हमको शूट करना था वो आधे दिन पे आ गया था. एंड सब लोग स्ट्रेस थे कि यार कैसे करेंगे, वी हैव टू फिनिश इट इन दिस मच टाइम. और ऐसा हमने कुछ उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ करना है या ये सीन करना है. And Rima was also stressed. I came on set and Rima was like, you know what you're doing? मैंने कहा, yeah, I think so. And then she was like, the first sequence is you come out walking with your goons. And then you, whatever you do, and मैंने कहा ठीक है, let me try. तो मैं गया लड़कों के साथ. मैंने कहा भाई तुम लोग ऐसे चलना और इस पेस पे चलेंगे और ऐसे चलेंगे और ऐसे रुकेंगे और यहाँ से वहाँ और then I'll do something.
and I tried. I threw my things in first take and it stuck. What was your thing? मतलब whatever I जो मैंने किया है, Okay. हाँ, तो वो सीक्वेंस में मैंने ट्राई किया Uh-huh. and Reema loved it. Reema was like, this is it, Done. this is it, good, यही चाहिए, दोबारा करते हैं, विल अभी क्लोज काटेंगे, ये करेंगे, but this is it. And then there's another sequence where me and Shashank, Superman, we are fighting, right? उसमें Yeah. somehow I jump, उसको देख के मैं यूँ करता हूँ और वो जंप करता हूँ, Okay. वो भी मोमेंट में आ गया and Reema loved it. I jumped here and I saw Reema jumping over there. Excitement कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, this is good. उस दिन जो सेटिस्फैक्शन मिली है ना कि यार ये सबसे इम्पोर्टेंट सीक्वेंस था मेरे लिए एंड इट वेंट राइट विद द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी हैड, इट वेंट राइट, इट वेंट बैंग ऑन. मूवी में हम थोड़ा शांत भी हुए बीच में, जब सब अलग हुए, स्प्लिट हुए सारे फ्रेंड्स, कैंसर हुआ, जब पता चला कि हाँ आनंद वाली बीमारी है, कि हाँ आनंद मूवी वाली बीमारी है, सब कुछ. देन फिर फन एलिमेंट वहाँ से ऐड ऑन हुआ कि जैसे ही वापस मूवी बनना शुरू हुई कि हाँ सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव बनेगी. लवली, दैट वाज. As an actor, it's a dream for every actor to be a part of such incredible film. अनुज, मैंने कहीं सुना कि अकरम का रोल थोड़ा छोटा ही था, इतना हाँ. कुछ नहीं था. कैसे ये रोल बढ़ा, क्या हुआ ऐसा? जब पेपर पे था तो पेपर पे इतना था नहीं, जी. 2-3 सीन्स थे और वो ट्रैक समझ में आ गया था कि ये ट्रैक है, पर वो जो बीच में जब मसाला भरना होता है कैरेक्टर को, तो आप सेट पे ही जाके आपको समझ में आता है. पर मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था क्योंकि मेरी दूसरी फिल्म थी. अब मुझे नहीं पता कि कितना हम इम्प्रोव कर पाएंगे, कितना अलाउड है इम्प्रोव करना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. बट 10वें-11वें दिन के बाद आई थिंक रीमा को चीज़ें समझ में आने लगी. दैट्स व्हेन शी सेड ना कि आई नेवर थॉट कि अकरम विल कम आउट लाइक दिस. So she started looking at Akram maybe in a different way. Then she gave me a house. She gave me a studio. Okay, पहले ऐसा कुछ नहीं पहले था. पहले ना घर था ना स्टूडियो. रीमा एक बार छेड़ भी रही थी मुझे कि क्या बात है, अब तेरे पास घर भी है, तेरे पास स्टूडियो भी है, तू तो बड़ा आदमी बन गया. मैंने कहा थैंक यू. एंड शी लेट मी इम्प्रोवाइज हियर एंड देयर व्हिच आई टोल्ड यू. तो छोटा छोटा करके द कैरेक्टर became what it became. So that's how it happened. आगे का क्या प्लान है आपका? प्लान तो बहुत कुछ है यार. आप मैनिफेस्ट करते हैं, इस साल क्या मैनिफेस्ट किया? Can I ask this? आपने दिल की बात ही पूछ ली. पूछ ली. I have this dream. One is I want to play a warrior. I'm saying it on camera. One is I want to play a warrior. I'm a big fan of Troy, Gladiator. I want to play warrior. I think I was born for that, to play that. So one is that I want to do that. Another, I want to do a sports drama. Sports what? Sports drama. Okay, sports drama. Okay. Because मैं हरियाणा से हूँ, खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, मुझे एक स्पोर्ट्स ड्रामा करना है. बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कोई और स्पोर्ट्स हो, कोई भी. This I'm manifesting. This year. Here, you're manifesting in this. front of you. कहते हैं, सुना है कि बहुत प्रॉब्लम होती है मुंबई में अपनी जगह बनाने में. कुछ लोग वापस चले जाते हैं थक हार के, आउटसाइडर जिसके ऊपर कोई माई बाप नहीं है जिसे कहते हैं. आपके साथ कैसा रहा वो वाला एक्सपीरियंस, जब आप यहाँ आए कोई नहीं था अपना, कैसे शुरू हुआ? इतना ही समझ में आया कि यार एज एन आउटसाइडर आप जब छोटे शहर से आते हो, आपके पास सिंपल तरीका एक ही, आप जाओ, ऑडिशन करो, प्रोसेस फॉलो करो. अगर आपका क्राफ्ट ढीला है ना तो शायद ये सिटी ना ले पाए, क्योंकि पीछे किसी का हाथ तो है नहीं, कोई माँ बाप तो बैठा नहीं है. तो आपका क्राफ्ट ही है जो आपको बचाएगा. क्राफ्ट, आपका टैलेंट, आपका काम और आपका टैलेंट ही है जो आपको यहाँ काम दिलवा सकता है. उसके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ कोई कुछ और कर पाएगा आपके लिए. तो whoever is coming किसी भी छोटे शहर से, आपके पास बैकअप नहीं है या कुछ भी नहीं, आप यहाँ नया शुरू करने वाले हो, make sure that you have command on your craft. That's the most important thing. आपने सुपरमैन तो ऑलमोस्ट साथ में था आपके मूवी में इस बार, ऑलमोस्ट था. अगर आपको शक्तिमान का रोल मिले, बिकॉज मुकेश खन्ना जी बोल चुके हैं ही डोंट वांट फेम, आर्टिस्ट एंड ऑल, शक्तिमान करने को मिल जाए, I'm all in. बना दो शक्तिमान.
बड़े यार, शक्तिमान की कहानी पता है? संडे को आता था सुबह सुबह यार, सब छोड़ छाड़ के हम सिर्फ शक्तिमान देखते थे बैठ के। 9 बजे आता था, मुझे टाइमिंग भी याद है। ठीक है, हम पराठे वराठे खा के, दही वही खा के बैठ जाते थे, शक्तिमान देखना है बैठ के। पर मैंने सुना भी था कोई शक्तिमान बनाने भी वाला था, फिर नहीं बनी। शक्तिमान बनने वाली है, स्टोरी लिख दी गई है। पहुंचा दो यार मेरी आवाज वहां तक। आई एम ऑल इन। गंगाधर तो आप देख ही चुके हो, सुपर बॉयज में कितना मासूम था यार मैं, और आखिरी में खूंखारी बनता हूँ। तो मैं रिकमेंड करती हूँ। क्या बात है यार, आपने तो एक और मैनिफेस्ट कर दिया मेरे लिए। क्या पता यही हो जाए। मतलब आफ्टर वॉचिंग योर इंस्टाग्राम, आफ्टर स्क्रॉलिंग योर इंस्टाग्राम, आई फेल्ट कि हाँ शक्तिमान बन सकते। बट सी, दिस इज द होप वी आर टॉकिंग अबाउट। पर बहुत लोग हैं मेरे साथ के जो वापस भी चले गए, जो स्ट्रगल किया, कोशिश जो की। हाँ, जो शायद से नहीं टिक पाए, या फिर उनको क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल है यार। आप सुबह जब उठते हो, आपके पास काम नहीं है, यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर डे, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द प्रोजेक्ट, व्हाट आर यू डूइंग थ्रू आउट द डे। आप क्राफ्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्या कर रहे हो पूरा दिन। तो बहुत लोग वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, वो खालीपन, वो बोरियत, वो ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंस, तो वो चले जाते हैं वापस। पर इसलिए मेरी किसी से बात भी हो रही थी, उन्होंने बोला कि यार योर फिल्म इज़ अ विन फॉर सिनेमा, एंड आई टोल्ड हिम दैट दिस फिल्म इज़ अ विन फॉर सिनेमा, बट दिस फिल्म इज़ अ विन फॉर एक्टर्स ऑल्सो। इट्स नॉट ओनली आवर विन, इट्स योर विन टू। क्योंकि जब ऐसी फिल्में चलती हैं तो बाकियों को काम मिलने में भी आसानी होती है, क्योंकि जब ऐसी फिल्म अप्रिशिएट होती है तो प्रोड्यूसर्स का बिलीफ बढ़ता है आपके अंदर, ऐसी फिल्मों के अंदर। न्यूकमर्स, वो और पैसे देते हैं ऐसी फिल्मों के लिए, और फिल्में ऐसी बनती हैं, और नए एक्टर्स को काम मिलेगा। तो ये फिल्में बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए, नहीं तो फिर आप यू विल जस्ट कीप चेसिंग द सेम सिमिलर स्टाइल ऑफ फिल्म्स, सेम पैटर्न। टू ब्रेक दैट पैटर्न you need these films to work. You know, it's a cycle, and you have to believe in these kind of films. अनुज, इन सबसे हटके आपने कहा डिसिप्लिन चाहिए। Yeah. आपकी लाइफ में पार्टनर है कि नहीं अभी तक? क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए, तो डिसिप्लिन से रिलेटेड अब डिसिप्लिन का और पार्टनर का क्या लेना है? सो थोड़ा सा अपनी राह से भटके आप या नहीं भटके आप? तो यू आर सेइंग कि अगर पार्टनर होता है तो आपको डिसिप्लिन की राह से, आपका पार्टनर भटकाता है क्या आपको? आई डोंट हैव पार्टनर राइट नाउ, ठीक है, आई एम सिंगल। बट दैट्स द एक्सपीरियंस में भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस बोल रहा है। आई थिंक एक अच्छा पार्टनर हो ना, तो अगर वो अलाइंड है आपके साथ, दैट्स व्हाट आई फील। आई थिंक दैट पर्सन विल हेल्प यू टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, बिकॉज इफ दैट पर्सन इज ऑल्सो एम्बिशियस and is on track, that person will motivate you and inspire you to be on track too. So it depends on what kind of person you are with and what kind of person you choose. Do you have that person right now in your life or not? This is the question. एक बार रणदीप ने एक हरियाणवी में कहावत बोली थी। रणदीप हुड्डा ने, हमारे हरियाणा में बहुत फेमस कहावत है, कुछ ढोल ढके रहने दो बढ़िया है। बहुत बेहतरीन, मतलब बच लिया ना। बचने की बात ही नहीं है, कुछ पर्सनल लाइफ की चीजें क्यों पन्ने खोलने हैं, और किसको इंटरेस्ट है, किसको जानना है? बहुत लोग को आपके, मैं एक वीक पहले, अब ये हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, कि मैं आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी देख रही थी, दैट वाज 29 point something K, एंड आज मॉर्निंग में देखा दैट इज 46 point something K। 46 सब लड़के फॉलो कर रहे हैं, लड़कियां फॉलो नहीं कर रही। नहीं, लड़कियां हैं, मैंने देखा है। लड़कियां फॉलो नहीं कर रही। ना मैंने देखा है। So people are following you. तो of course थोड़े दिन में आएगा ये वाला क्वेश्चन भी कि आई होप जब प्राइम पे आएगी तो जो लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, थिएटर चले जाओ, देख लो पिक्चर को। जो नहीं देख रहे हैं थिएटर पे, प्राइम पे आने पे देख लो, बिकॉज आई एम श्योर ये प्राइम पे तो इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। ऑनेस्टली थिएटर में भी लोग जा रहे हैं अभी तक, बहुत लोग जा रहे हैं यार। इट्स पिकिंग अप, इट्स पिकिंग अप इन अ वेरी गुड वे। सो यू चेंज द टॉपिक, अनुज। डिड आई? you did it. Did I? You change it. It's okay. So we are not touching that. Okay, Anuj, I have something for you. Okay, कुछ तो भी Gen Z slangs के साथ। Oh my God, Gen Z slangs. हाँ, Gen Z slangs हैं, but iconic dialogues हैं। तो you have to guess it. ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही हैं। तो iconic dialogues को guess करना किसके हैं? So iconic dialogues हैं,
जो जेंजी स्लैंग में मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, आपको उसे जो जैसे हैं उसे वैसे ही गेस करना है, तो लेट्स डू इट. ओके ओके, गो फॉर इट. इजी भी है. मोकैम्बो बी लाइक बिग मूड. मोगैम्बो बी लाइक बिग मूड. मोगैम्बो खुश हुआ. मोकैम्बो खुश हुआ. इट्स नॉट लाइक दिस यार, थोड़ी सी एक्टिंग. अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ. Okay. This one. Playing with fire, nah fam. It's just destiny flexing. हे भगवान, मेरा ये जो फिल्मों का IQ है ना, ये टेस्ट हो रहा है और मैं बहुत बुरे तरीके से फेल हो रहा हूँ इसमें. आग के साथ खेलना. Almost there. बताओ ना हिंदी में. आग से खेलना मेरा शौक नहीं, तकदीर है. ब्रह्मास्त्र. आग से खेलना मेरा शौक नहीं, तकदीर है. I don't even know कौन सी फिल्म है. ब्रह्मास्त्र. ओके, अच्छा. आग से खेलना मेरा शौक नहीं. रणवीर. I know. ओके ठीक I'm है. doing so bad. लोकी, आई एम योर डैडी, कॉल मी शहंशाह. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. ऐसे ही. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. Awesome, मजा आ गया. This one was nice, हाँ? This one was nice. Actually, मजा आ गया. बच्चन साहब की फिल्म का डायलॉग दोगे तो ऐसे अभी कैसे छोड़ेंगे? ऐसे कैसे छोड़ेंगे. So thank you so much, Anu, for Thank you so coming much. for our show and being here and doing all this acting and all. It was I lovely. loved being here. I loved every single minute. So, and thank you for having me. Thank you so much. Yeah. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.